हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो आपका डीपीएस एग्ज़ाम जो कल होने वाला है 28 तारीख को, उसके लिए है। और बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम देने के पहले अभी इसकी रीडिंग कर लेना, क्योंकि शायद इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएँ। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊं वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? इसका आंसर है बच्चों सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य। नेक्स्ट है बच्चों, अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की, यानी वो अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की। इसका उत्तर है बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के संविधान का भाग 8वां किससे संबंधित है? इसका आंसर है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है बच्चों, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु डैश के पुत्र थे? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु डैश के पुत्र थे? इसका आंसर है बच्चों बिंबिसार। नेक्स्ट है बच्चों, गुप्त रेखा के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा डैश थे? विष्णुगुप्त। गुप्त रेखा के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा डैश थे? कौन थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? क्वेश्चन को पुनः रिपीट करती हूँ ताकि आप कानों से सुनेंगे तो आपको रट जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? 1934 में। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है? 140। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के साथ विकसित हुई? भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के साथ विकसित हुई? इसका उत्तर है बच्चों सरस्वती। नेक्स्ट है बच्चों, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? इसका उत्तर है बच्चों राजगहा। नेक्स्ट है बच्चों, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली? यानी राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली? इसका उत्तर है बच्चों राजवर्धन। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका उत्तर है बच्चों आर्टिकल 23 और 24। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के उल्लेख हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका उत्तर है बच्चों 148 में। नेक्स्ट है बच्चों, गुजरात में डैश झील एक कृत्रिम जलाशय था जिससे मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था? यानी गुजरात में डैश झील एक कृत्रिम जलाशय था जिससे मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था? इसका उत्तर है बच्चों सुदर्शन। नेक्स्ट है बच्चों, 42वें महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? इसका उत्तर है बच्चों अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान। नेक्स्ट है बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच डैश पर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच डैश पर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस सन में किए गए थे? 19 सितंबर 1960 में। 19 सितंबर 1960 में। नेक्स्ट है बच्चों, जयपुर में महाराजा समाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित नाहरगढ़ किला किस वर्ष बनाया गया था? 1734 में। अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना। वैसे तो सभी अच्छे हैं। जयपुर में महाराजा समाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित नाहरगढ़ किला किस वर्ष बनाया गया था? 1734 में। नेक्स्ट है बच्चों, डैश को फरवरी 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था?
किसको? करतार सिंह सराभा को। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, एक बार फिर समझा देती हूं मैं। डैश को फरवरी 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था, करतार सिंह सराभा को। नेक्स्ट है बच्चों, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से डी प्रकाशम को जाना जाता है, डी प्रकाशम को। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विलिकिंस ने, चार्ल्स विलिकिंस ने। नेक्स्ट है बच्चों, बुद्ध चार्ता के लेखक कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट है बच्चों, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय जो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की गई थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय जो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की गई थी, वो कौन था? लॉर्ड लिन लिथिंगो, लॉर्ड लिन लिथिंगो। थोड़ा अंग्रेजी नाम है, थोड़ा सा हार्ड भी है, लॉर्ड लिन लिथिंगो। नेक्स्ट है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष क्या था? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष जो था वो नगर का नियोजन था। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? 1969 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली 1969 में, 1959 में। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय राष्ट्रवाद की भव्य बूढ़ी महिला के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद की भव्य बूढ़ी महिला के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एनी बेसेंट को। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में मुद्रा बिल होने के लिए कौन बिल को प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में मुद्रा बिल होने के लिए कौन बिल को प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है बच्चों, पद्म भूषण लेने से इनकार करने वाले पत्रकार कौन थे? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है बच्चों, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि का नाम बताओ जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है बच्चों, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता डैश थे? रामानंद। नेक्स्ट है बच्चों, किस मानव शरीर के अंग को हमारे शरीर का बॉडी रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किस मानव शरीर के अंग को हमारे शरीर का बॉडी रासायनिक कारखाना कहा जाता है? उत्तर है बच्चों लीवर। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय सिविल सेवा का परिचय किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में हुआ? कॉर्नवालिस के काल में। भारतीय सिविल सेवा का परिचय किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में हुआ? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है बच्चों, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप डैश में स्थित है? माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप डैश में स्थित है? कहाँ? असम में। नेक्स्ट है बच्चों, मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को डैश से जोड़ती है? नेपाल को। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को डैश से जोड़ती है? नेपाल को। नेक्स्ट है बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन की स्थिति में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश की स्थिति में स्थित है? वेस्ट बंगाल की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे आर्य समाज है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, यानी जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। बैक टू वेदास इसको की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बैक टू वेदास की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति रॉय फूले ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु राग ने, याद रखना ये आत्माराम पांडु राग ने। और सर्वोदय मूवमेंट विनोबा भावे, और अलीगढ़ मूवमेंट शाहिद अहमद खान ने की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर एक बार नज़र फेर लीजिए। एक बार रिपीट कर देती ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, और सत्य शोधक समाज की ज्योति रॉय फूले ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु राग ने, और सर्वोदय मूवमेंट विनोबा भावे ने, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान ने किया था। इसी पर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर तो है। तो बच्चों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। आपको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएँ। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे।
धन्यवाद बच्चों।